हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रोचेट राखी, जिसके लिए मैंने 2.50 mm का क्रोशिया लिया है और 4 प्लाई के 2 कलर के ऊन लिए हैं। राखी बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से मैजिक रिंग बना लेंगे और एक ही नॉट लगा लेंगे। उसके बाद इस मैजिक रिंग में से क्रोशिया को निकालते हुए हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मैजिक रिंग से निकालते हुए 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये राखी बनाना बहुत ही आसान है और सुंदर भी दिखती है, तो आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। तो ये हमारे अब 12 क्रोशिया सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। तो इस वूल को पकड़ कर हम खींच देंगे, जिससे ये टाइट हो जाएगा। और ये जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया था, उसमें हम क्रोशिया को डालते हुए एक नॉट लगाएंगे, स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा जॉइंट हो जाएंगे, स्टार्ट और एंड दोनों जॉइंट हो जाएंगे। और अब हमें सेकंड राउंड बनाना है, तो उसके लिए हमें हर एक सिंगल क्रोशिया में से निकालते हुए 4 लूप बनाने हैं। इस तरीके से क्रोशिया को अंदर डालेंगे सिंगल क्रोशिया में, और इस तरीके से वूल को खींचते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ खींचते हुए लूप बना लेंगे। और चारों लूप में से इस तरीके से हम वूल को खींच लेंगे, तो हमारा ये सिंगल पफ तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाला सिंगल क्रोशिया है, उसके बीच से हम ऐसे ही 4 लूप बनाएंगे। वूल को खींचते हुए इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे, निकालेंगे और खींचेंगे। इस तरीके से हम 4 लूप बनाएंगे। चार लूप बना लेंगे और फिर उसके बाद चारों लूप में से इस तरीके से वूल को खींचकर एक स्लिप नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा सेकंड पफ भी तैयार हो गया। इसी तरीके से तीसरे सिंगल क्रोशिया में से निकालते हुए फिर से लूप लेंगे सेम हाइट पे। इस तरीके से 4 लूप बना लेंगे उसी सिंगल क्रोशिया में से निकालते हुए। चार लूप बनाने के बाद चारों लूप में से इस तरीके से वूल को हम निकाल लेंगे और स्लिप नॉट लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें 12 सिंगल क्रोशिया में से 12 पफ बनाने हैं। हमारे 12 पफ तैयार हो जाएंगे। ये हमारा अब 12वां पफ बन रहा है। काउंट कर लेते हैं एक बार। 12वां पफ कंप्लीट नहीं हुआ, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसी तरीके से चार लूप बनाएंगे। चार लूप बनाने के बाद वूल को हम चारों लूप में से इस तरीके से खींच लेंगे और एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट वाला पफ था, उसके साथ हम लास्ट वाले पफ को इस तरीके से जॉइंट करेंगे, स्लिप नॉट लगा देंगे। ये हमारा जॉइंट हो गया और इस वूल को हम कट कर देंगे और एक नॉट लगा लेंगे, टाइट कर देंगे। उसके बाद जो ये हमारा बैक साइड में एक्स्ट्रा वूल है, इसको हमें हाइड करना है। तो हम सुई की मदद से इस तरीके से पफ के अंदर ही हाइड कर देंगे वूल को। हाइड कर देंगे और एक्स्ट्रा वूल जो है उसको कट कर देंगे। अब हम सेकंड कलर का वूल लेंगे। इसको इस तरीके से पफ में से निकालते हुए
2 पफ़ों के बीच से निकालते हुए एक स्लिप नॉट लगा लेंगे और एक चेन बना लेंगे। उसके बाद 2 पफ़ों के बीच हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे और पफ़ के ऊपर स्लिप नॉट लगाने के बाद एक चेन बनाएंगे, और फिर पफ़ के बीच से एक स्लिप नॉट लगाएंगे। इसी तरीके से एक चेन बना लेंगे, फिर पफ़ के ऊपर एक स्लिप नॉट लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें पूरा राउंड तैयार करना है। एक चेन, 2 पफ़ों के बीच में एक स्लिप नॉट। तो ये हमारा 3rd राउंड भी तैयार हो जाएगा। ये 3rd राउंड हमारा तैयार होने वाला है। तो एक चेन बना लेंगे और पफ़ के सेंटर से एक स्लिप नॉट लगा लेंगे। और अब फर्स्ट वाले एक चेन बनाते हुए फर्स्ट वाले जो हमने स्टार्ट किया था 2nd कलर, उसमें हम जॉइंट कर देंगे। एक स्लिप नॉट लगा देंगे, और ये हमारा दोनों साइड जॉइंट हो गया। उसके बाद हम डोरी के लिए 25 चेन बनाएंगे। चेन बना लेंगे स्मूथली। ये हमारे अब 25 कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम वूल को कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक नॉट लगा देंगे और उसे टाइट कर देंगे। अब ऐसे ही अभी 2nd साइड का भी हमें डोरी बनाना है। तो ठीक फर्स्ट डोरी के सामने ही हम 2nd डोरी लेंगे। तो हमारे ये 12 पफ थे, तो हम 6 पफ को छोड़ते हुए 2nd डोरी बनाएंगे। इस तरीके से वूल को खींच लेंगे और एक नॉट लगा लेंगे। एक नॉट लगा लेंगे और फिर 25 चेन बना लेंगे। से हमारी 2nd डोरी भी तैयार हो जाएगी। तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम इस वूल को कट कर लेते हैं और एक नॉट लगा लेते हैं। नॉट लगाने के बाद टाइट कर लेते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसको हमें हाइड करना है। तो क्रोशे की मदद से ही हम वूल को खींचते हुए पफ के अंदर से इसे हाइड कर देंगे। इसी तरीके से जो भी बचा हुआ वूल है सबको हम हाइड कर देंगे और हाइड करने के बाद जो एक्स्ट्रा वूल होगा उसको कट कर देंगे। तो ये हमारा अभी रेडी नहीं है। अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट करना है। तो बीच सेंटर में मैं एक गोल्डन कलर का मोती लगा रही हूँ। यह सुई की मदद से आप लगा सकते हैं इस तरीके से। और बैक साइड में जाके एक नॉट लगा सकते हैं और वूल को कट कर देंगे। वैसे ही हमारी दोनों साइड की जो डोरियां हैं इसमें भी मैं 3-3 मोतियां लगाऊंगी वाइट कलर की। तो सुई की मदद से आप इसको भी लगा सकते हैं। इससे हमारी राखी और भी सुंदर हो जाएगी। अगर ये राखी का डिज़ाइन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीके से दोनों साइड हम 3-3 बीड्स डाल लेंगे। ये हमारी राखी अब तैयार है। बेहद ही खूबसूरत है। देखिए आप।